जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जब से भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों का तो मेडिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब आगे पढ़ना चाहते हैं और बहुत सारे वही बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या हमें यूपी पुलिस में ट्रेनिंग में हमें पढ़ने का समय मिलेगा या नौकरी के दौरान हमें पढ़ने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ऐसा होता है मतलब तुम्हारी काबिलियत ज़्यादा है, तुम दूसरी नौकरी के लायक हो, लेकिन तुम्हें ये नौकरी करनी पड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब इंसान को आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने की उम्मीद सभी के अंदर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि इस जॉब में रहते हुए क्या आप आगे की तैयारी कर सकते हैं या मतलब ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि इस बार ट्रेनिंग आपकी 9 महीने की होगी आरटीसी और 1 महीने की होगी जेटीसी। लगभग लगभग 1 साल आपका ट्रेनिंग में निकल जाना है। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान भी आप पढ़ सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या आप ट्रेनिंग के समय पढ़ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जॉब में पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्त जितने भी भाई इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि क्या मतलब हम नौकरी के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान पढ़ पाएंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखो यूपी पुलिस में या मैं बता देखो यूपी पुलिस की स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी और दूसरी जॉब में जाएंगे, मान लो आप पैरामिलिट्री में जाएंगे या मान लो आरपीएफ में जाएंगे, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। यानी कि अगर आपने 8 घंटे ड्यूटी कर ली तो आपको कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, लेकिन यूपी पुलिस में इसका सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके का है। तो क्योंकि यूपी पुलिस में एक तो टाइम टेबल नहीं है ड्यूटी का। यूपी पुलिस में अगर आप थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, पहले मैं तो आपको नौकरी के दौरान बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि क्या ट्रेनिंग के दौरान भी पढ़ पाएंगे। तो अगर आप थाने की ड्यूटी कर रहे हैं तो भाई आपको दिन या रात कभी भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी कभी भी बुलाया जा सकता है। मतलब आपको, और दूसरी बात, तुम्हें मेंटली भी थोड़ा शुरुआत में जब आप जाएंगे थाने में तो शुरुआत में आपको मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा आपको, मतलब क्योंकि आप अपने आप को बंधा बंधा सा फील करेंगे, क्योंकि आप कहीं से खुद से जा नहीं पाएंगे। मतलब तो चीज़ें थोड़ी इस तरह की होंगी कि आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी रहेंगे और आपको मतलब आप सोने जा रहे हैं तुरंत आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। देखो अगर किसी को पुलिस की नौकरी, स्पेशली यूपी पुलिस में रहकर आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको अपना मेंटल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर पढ़ना है तो देखो मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी पड़ेगी कि मुझे इन्हीं परिस्थितियों में रहकर पढ़ना है। ठीक है, परिस्थिति कभी भी तुम्हारे फेवरेबल नहीं होंगी, तुम्हें परिस्थितियों को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो थाने में, देखो उसमें आपको टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें हैं, मैं आप सबसे पर्सनली, क्योंकि मेरी 3-4 साल की नौकरी हो गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मतलब आप पढ़ सकते हैं। पहली चीज़ तो जितने भी भाई बहन हैं, मतलब या जैसे ही आपकी मतलब पोस्टिंग होगी थाने में, तो आप ऑफिस वगैरह का वर्क पकड़ लें। तो ऑफिस में क्या होता है, मतलब उसमें फिक्स टाइम हो जाएगा कि ये मान लो आपने रात में ड्यूटी कर ली तो दिन में बहुत ही रेयर केस है कि आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप बीट की ड्यूटी कर रहे हैं, बीट की मतलब होता है मतलब जो क्षेत्र की नौकरी होती है, तो उसमें आपको किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है भाई। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफिस पकड़ लें। और दूसरी बात, यूपी पुलिस में लगभग मैं आपको बताऊं 27 से 28 विभाग हैं जिनमें आप अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं हो पाती। तो बहुत सारे हैं, तो आप टाइपिंग सीख लें और किसी भी ऑफिस में लग जाएंगे तो आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए देखो मतलब टेंशन फ्री माहौल थोड़ा चाहिए पढ़ने के लिए, और बिल्कुल 4 से 5 घंटे बिल्कुल अगर आप, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर इस तरह का हो गया है कि मतलब अगर आप 4-5 घंटे डेली नहीं पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि थाने में रहेंगे, तो थाने में अगर आप ऑफिस की नौकरी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप ऑफिस में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। करना है आपको बिल्कुल किसी ऑफिस वगैरह में, मतलब थाने के ऑफिस में टाइपिंग वगैरह सीख कर ऑफिस में बैठ जाएंगे, तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है कि या रात में करोगे तो दिन में आप फ्री रहोगे, दिन में करोगे तो रात में। उसमें आपको जो ड्यूटी से अलग वाला समय है उसमें आपको अपनी सारी एक्टिविटी करनी है, खाना भी है, पीना भी है, नहाना सोना सब कुछ करना उसके। तो अगर आप ऑफिस वगैरह में मतलब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पढ़ने का टाइम मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी ब्रांच है, जैसे आप यूपी 112 में करा लेंगे, उसमें 12 घंटे ड्यूटी है, तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप 12 घंटे फ्री। यानी कि आपको टाइम खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई अलग से आपको पढ़ाने के लिए समय नहीं देगा। दूसरी बात, एक अंदर की बात भी बता रहा हूँ कि पुलिस विभाग में जैसे मान लो आप थाने में गए हो या कहीं भी गए, अगर किसी को पता चल गया कि भाई आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानबूझकर भी मतलब डिस्टर्ब करते हैं जिससे कि आप पढ़ ना पाएँ। समझ में आ गई बात। तो ये भी शो ऑफ नहीं करना कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये किसी को बताना नहीं है।
चुप चुप अपना अंदर ही पढ़ना। दूसरी बात, जो भी मेरे भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं स्पेशली, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो थाने से बाहर रूम लें भाई। स्पेशली लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको पढ़ना वो थाने से बाहर रूम लें, यानी कि जो सरकारी जो बैरिक होती हैं या क्वार्टर जो मिलता है उसे ना लें। सरकारी बैरिक ही मिलती है सिपाही को तो बैरिक आप ना लें, बैरिक में आप ना रहें, अलग से रूम लें अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं ट्रेनिंग में पढ़ाई होगी या नहीं होगी। तो ट्रेनिंग को लेकर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ट्रेनिंग में भी आपको कोई अलग से टाइम नहीं देगा। आप सुबह आपको 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, उसके बाद फिर पीटी वीटी में जाना पड़ेगा, फिर बाद में मतलब क्लासेस लगेंगी, दोपहर में 1-2 घंटा का जो रेस्ट मिलेगा उसमें आप सो जाएंगे क्योंकि थकान कितनी होगी। फिर शाम को फिर से तुम्हें मतलब जाना पड़ेगा ग्राउंड में, यानी कि पूरे दिन के दौरान तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, ये बात गारंटी की है। बात आ गई रात की। रात में भी बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा इतना होता है कि कोई मतलब ज़्यादा ही दिक्कत होती है। तो अगर लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई डेडिकेशन है तो रात में आप कोई भी वहाँ पे रूम कोई खाली देखकर आप 2-4 घंटे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर डेडिकेशन हो, क्योंकि रनिंग करके वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाएंगे आपके, तो चीज़ें उस तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, एग्ज़ाम निकालना है तो 2-4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको 2-4 घंटे पढ़ाई करने का समय ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। वो रात में तुम्हारे खुद के समय से मिलेगा। तो पुलिस में नौकरी करते के दौरान पढ़ाई वाला सीन मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने पर्सनल समय में से ही पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको अपना सोना कम करना पड़ेगा, आपको अपने थोड़ी मौज मस्ती